जाने कैसे हुई माता सीता की मृत्यु, कैसे हुई श्री राम की मृत्यु। नमस्कार दोस्तों, क्या आपको पता है माता सीता की मृत्यु कैसे हुई थी? कैसे हुई थी राम लक्ष्मण की मृत्यु? तो चलिए जानते हैं। श्री राम ने त्रेता युग काल में भगवान विष्णु का अवतार लिया था। जैसा कि आपको ज्ञात होगा कि ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों बहुत प्रसिद्ध माने गए हैं और विष्णु जी के अवतार का मनुष्य में जितना भी बाहर अवतार ग्रहण किया है पूरे विश्व की अच्छाई के लिए किया है। कहा जाता है कि विष्णु जी द्वारा कुल 10 अवतार अवतरित किए गए थे, जिसमें श्री राम 7वें स्थान पर थे और ये अवतार सबसे पूजनीय माना जाता है। इसके अलावा श्री राम हम सबके प्रिय भगवान भी हैं। प्रभु श्री राम के बारे में महर्षि वाल्मीकि जी के द्वारा बहुत सी कथाएं लिखी गई हैं जो हमें कलयुग में देखने को मिलती हैं। इन्हीं कथा में सीता जी का वर्णन स्पष्ट रूप से देखने को मिलता है। सीता जी की मृत्यु के संबंध में ये मत है कि उन्हें अपने पवित्र होने की प्रामाणिकता को सिद्ध करना था और उन्होंने अपनी पवित्रता का प्रमाण भी दिया, जिसके बाद उन्होंने अपने पुत्र लव और कुश को प्रभु श्री राम को समर्पित कर दिया। इसके पश्चात वो बहुत आहत हुई और उन्होंने धरती माँ को पुकारा। भरी सभा में सबकी आंखें फटी की फटी रह गई जब धरती माँ प्रकट हुई। तत्पश्चात सीता जी ने उनसे कहा, मुझे आप अपने अंदर समा लीजिए, ले चलिए अपने साथ। और पल भर में ही सीता जी भूगर्भ हो गई। अपनी आंखों से यह दृश्य देख राम जी क्रोधित हो उठे। वहां सभा में बैठे सभी लोगों की आंखें नम थी। कथाओं के अनुसार श्री राम जी की मृत्यु के विषय में बात करें या उन्हें धरती लोक त्याग कर विष्णु लोक क्यों जाना पड़ा, इस विषय में बात करें। इस संबंध में यह मत है कि एक ऋषि भगवान श्री राम से मिलने की उत्सुकता के साथ अयोध्या आए और उन्होंने आग्रह किया कि उन्हें प्रभु से एकांत में ही वार्ता करनी है। उस पर प्रभु श्री राम उनको अपने कक्ष में ले गए और श्री राम ने अपने अनुज लक्ष्मण को यह आदेश दिया कि जब तक हमारी वार्ता समाप्त न हो जाए, जब तक किसी को भी अंदर मत आने देना। अगर इस वार्ता को किसी ने भंग करने की चेष्टा की तो वह मृत्युदंड का पात्र होगा। लक्ष्मण जी प्रभु श्री राम के आदेश पूरी कर्मठा और ईमानदारी से निभाने लगे। आपको बताते हैं कि जो ऋषि मुनि राम जी से वार्ता करने आए थे वो और कोई नहीं बल्कि विष्णु लोक से भेजे गए कालदेव थे, जो प्रभु श्री राम को अवगत कराने आए थे कि उनका धरती लोक में समय समाप्त हो चुका है और अब उन्हें अपने लोक प्रस्थान करना होगा। जब लक्ष्मण जी श्री राम के कक्ष के पास पहरा दे रहे थे, उसी समय उस स्थान पर ऋषि दुर्वासा आ गए और उन्होंने राम जी से मिलने की जिद पकड़ ली। आपको पता होगा कि ऋषि दुर्वासा अपने क्रोध के लिए जाने जाते थे। उन्हें क्रोध बहुत जल्दी आ जाता था। बहुत समय तक लक्ष्मण के द्वारा मना करने के बाद भी वो नहीं मान रहे थे और उन्हें क्रोध आने लगा। ऋषि दुर्वासा ने कहा, यदि उन्हें तुरंत श्री राम जी से न मिलने दिया गया तो वह श्री राम को श्राप दे देंगे। सुनकर लक्ष्मण जी बहुत बड़ी दुविधा में फंस गए। यदि उन्होंने ऋषि दुर्वासा की बात नहीं मानी तो वे श्री राम को श्राप दे देंगे और मान लिए तो श्री राम जी के आदेश का उल्लंघन होगा। पर लक्ष्मण जी ने अपने प्राणों की चिंता न करते हुए उन्हें जाने की अनुमति दे दी, जिसके पश्चात कक्ष में चल रही वार्ता में विघ्न पड़ गया। दरअसल लक्ष्मण जी यह नहीं चाहते थे कि उनके कारण उनके भ्राता पर कोई भी आंच आए, जिसके चलते उन्होंने यह कठोर फैसला लिया। श्री राम यह दृश्य देख बहुत व्यथित हो उठे और धर्म संकट में पड़ गए और उनके वचन का मान न रखने के कारण लक्ष्मण जी को मृत्यु दंड देकर देश निकाला घोषित कर दिया गया। और उस समय देश निकाला मृत्यु दंड के समान ही माना जाता था। पर कि अभी तक की यात्रा में लक्ष्मण जी ने श्री राम और माता सीता का साथ कभी भी नहीं छोड़ा, जिसके कारण उन्होंने इस धरती को त्यागने का निर्णय ले लिया और उन्होंने सरयू नदी जाकर यह पुकार लगाई कि उन्हें इस संसार से मुक्ति चाहिए। उतना कहते ही वे नदी के अंदर चले गए। इस तरह उनके जीवन का समापन हो गया और वे विश्वलोक को त्याग कर विष्णु लोक में चले गए और वहां जाकर वे शेष के रूप में परिवर्तित हो गए। श्री राम
अपने अनुज लक्ष्मण के बलिदान के बाद पूरी तरह से टूट गए, मानो उनसे एक पल में उनका सब कुछ छिन गया हो। प्रभु ताम का इस मानव संसार से मन सा उठ गया तो उन्होंने अपना राजपाट, अपनी गद्दी अपने पुत्रों को सौंप दी और उसी लोक में जाने का मन बना लिया। और इसके अलावा वाल्मीकि द्वारा लिखी रामायण में यह सिद्ध होता है कि उन्होंने अपने प्राणों को सरयू नदी के हवाले कर दिया और उसी नदी में श्री राम हमेशा के लिए विलीन हो गए। उसके बाद वहाँ से विष्णु जी के अवतार में प्रकट हुए थे और वहाँ पर उपस्थित उन्होंने अपने भक्तों को दर्शन दिए। श्री राम ने अपने मनुष्य का रूप त्याग कर अपने वास्तविक रूप धारण किया और व्याकुल धाम की ओर गमन किया। तो इस तरह श्री राम, सीता और लक्ष्मण की मृत्यु पर आप इसे मृत्यु तो नहीं कह सकते, इन सब लोगों ने समाधि ले ली थी। माता सीता ने पृथ्वी लोक को छोड़ा और इसके बाद लक्ष्मण ने, और इसके बाद में भाई के घेरे में श्री राम भी चले गए। तो दोस्तों, ये था श्री राम, लक्ष्मण और सीता जी ने भूलोक छोड़ने की कथा। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि आपको कैसी लगी। धन्यवाद।